चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 2025 से फ्री राशन सिर्फ उन्हीं गरीब परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 10,000 रुपए से कम है और जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन, कार या बड़ा मकान नहीं है। पात्र परिवारों को चावल, गेहूं, दाल, तेल, नमक व 1,000 रुपए नकद मिलेंगे। KYC जरूरी है, वरना लाभ नहीं मिलेगा। रांची में 2 दिन में 2 बड़ी साइबर ठगी हुई। होठवार के अजय गाड़ी से ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर 15,42,000 रुपए ठगे गए। वहीं राजभवन के पास रहने वाले सरोज कुमार से रिफंड के बहाने 95,000 रुपए निकलवा लिए गए। दोनों मामलों में पीड़ितों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मानसून कमजोर रहा। कुछ जगह हल्की बारिश हुई। 21 अगस्त के बाद बारिश बढ़ने की संभावना है। अब तक राज्य में सामान्य से 31% ज्यादा और रांची में 58% ज्यादा बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सरायकेला 22.4 मिलीमीटर में हुई। गोड्डा का तापमान सबसे अधिक 37 डिग्री दर्ज हुआ। गोड्डा के लाल मटिया डकैता गांव में जेल KM सुप्रीमो जयराम महतो सूर्या हांसदा के परिवार से मिले। उन्होंने कहा, सूर्या अपराधी नहीं, कोयला कंपनी की मनमानी के खिलाफ बागी थे। कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी बताया। उन्होंने CBI जांच की मांग की और सूर्या द्वारा चलाए जा रहे गरीब बच्चों के स्कूल की मदद करने का आश्वासन दिया। रांची के धुरवा में SDP सिन्हा को 27 करोड़ 48 लाख का बिजली बिल थमा दिया गया। उनका कनेक्शन सिर्फ 1 किलोवाट का है। मीटर रीडिंग में गलती से 3 करोड़ 80 लाख यूनिट दिखा दिया गया, जिससे करोड़ों का बिल बन गया। इसी तरह इंद्रपुरी के अंजनी कुमार का भी गलत बिल आया है। पलामू के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गईं। सोयाबीन रोटी खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। 7 छात्राओं को मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बाकी का इलाज स्थानीय स्तर पर हुआ। सभी की हालत खतरे से बाहर है। जांच शुरू, दोषी कर्मियों और वार्डन पर कार्रवाई होगी। रांची में ऑल चर्चेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में 2 धर्म बहनों की गिरफ्तारी के विरोध में मौन जुलूस निकाला। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने घटना की निंदा की और कहा कि बहनें निर्दोष थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ईसाई समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। उनके निधन पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई नेताओं ने गहरा शोक जताया। सभी ने इसे झारखंड और झामुमो के लिए अपूरणीय क्षति बताया और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। नेमरा में पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में भारी भीड़ जुटी। गोला से नेमरा तक वाहनों की कतार रही। दूर दराज से लोग पैदल, बस, ऑटो और बाइक से पहुंचे। सभी वर्गों ने श्रद्धांजलि दी। माहौल भावुक रहा और यह साबित हुआ कि शिबू सोरेन जनता के दिलों के सच्चे नेता थे। झारखंड के पूर्व CM और जननायक शिबू सोरेन की अस्थियां रामगढ़ में दामोदर नदी में संथाली रीति से विसर्जित की गईं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार संग मौजूद रहे। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा कर गरीबों को वस्त्र खाद्य वितरित किया। नेमरा में संस्कार भोज में 3 लाख लोग और कई दिग्गज नेता शामिल हुए। झारखंड के CM हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के लिए पैतृक गांव नेमरा में हैं। दुष्कर्म के दौरान वे भावुक हो गए और सोशल मीडिया पर इसे झारखंडी संस्कृति को समर्पित बताया। शिबू सोरेन का 5 अगस्त को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। हेमंत पुत्र धर्म के साथ राजधर्म भी निभा रहे हैं। जादूगोड़ा उप डाकघर में 20 लाख से ज्यादा गबन का मामला सामने आया। उप डाकपाल राजू मांझी और एजेंट कपिल देव भगत पर केस दर्ज हुआ। कपिल देव जेल में है और वही मुख्य आरोपी है। वह ग्राहकों से पैसे लेकर पासबुक में हाथ से एंट्री करता था, पर असली जमा बहुत कम होती थी। विभागीय जांच में फर्जीवाड़ा खुला। ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3.02 करोड़ की संपत्ति जब्त की।
जांच में पता चला कि उसने दामोदर नदी से अवैध बालू खनन कर पैसा कमाया और उससे संपत्ति खरीदी। पहले भी अंबा परिवार पर रंगदारी, जमीन कब्जा और अवैध व्यापार के 16 केस दर्ज हैं। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में पुलिस और कोबरा बटालियन की मुठभेड़ में माओवादी एरिया कमांडर वरुण, छत्तीसगढ़ निवासी, मारा गया। मौके से 4 लूटी हुई SLR, 527 कारतूस, नक्सली वर्दी व पर्चे समेत भारी सामान बरामद हुआ। एसपी ने इसे नक्सलियों के लिए बड़ी क्षति बताया और शेष नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की। झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू होगी। 1343 शराब दुकानें 560 समूह में बंटी हैं। 13 अगस्त तक 381 समूहों के लिए आवेदन मिले, 179 बाकी। अंतिम तिथि 20 अगस्त रात 11:59 तक है। लोहरदगा, रामगढ़ व सिमडेगा में सभी आवेदन पूरे। 22 अगस्त को लॉटरी से आवंटन होगा। पाकुड़ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। चांदपुर गांव के कई टोले डूब गए। 60 से 70 घरों में पानी घुस गया। सड़कें जलमग्न होने से आना जाना मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई रुकी। अनाज सब्जी लाने और पीने का पानी बड़ी समस्या है। हर साल बाढ़ से गांव के लोग परेशान रहते हैं। 20 अगस्त को रांची सर्कुलर रोड स्थित मॉडल कैरियर सेंटर में रोजगार मेला होगा। इसमें निजी कंपनियां करीब 850 पदों पर भर्ती करेंगी। योग्यता 8वीं पास से मास्टर डिग्री तक। वेतन 8,000 से 30,000 रुपए। अभ्यर्थियों को पंजीकरण व सभी जरूरी कागजात व फोटो साथ लाना होगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री और JMM नेता रामदास सोरेन का दिल्ली में निधन हो गया। वे घाटशिला से तीसरी बार विधायक चुने गए थे। शिक्षा सुधारों में उनका अहम योगदान रहा। 2 अगस्त को गिरकर घायल होने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। आदिवासी समाज के प्रखर नेता सोरेन हमेशा याद किए जाएंगे। झारखंड की राजनीति में डेमोग्राफी चेंज पर फिर बहस छिड़ी। PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इसे मुद्दा बनाया। बीजेपी संथाल में आदिवासियों की संख्या घटने का आरोप लगाती है। झामुमो ने कहा, असली समस्या रांची, जमशेदपुर जैसे शहरों में है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण बताती है, जबकि झामुमो इसे राजनीतिक चाल कहती है। सिमडेगा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। कोलेबिरा में पुलिस ने छापेमारी कर सफेद कार से 60 किलो गांजा बरामद कर 2 तस्करों को पकड़ा। वहीं बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त हुआ। DC कंचन सिंह के निर्देश पर अवैध कारोबार व तस्करी रोकने के लिए अभियान तेज किया गया है। पलामू के कुख्यात गैंगस्टर गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 37 केस दर्ज थे और 40,000 का इनाम था। 2016 में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद जमानत पर छूटकर फरार था। 2020 में गैंगस्टर कुणाल सिंह की हत्या में भी उसका नाम जुड़ा। डब्लू सिंह ने कहा कि अब वह सामान्य जीवन जीना चाहता है। पलामू पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा रही है।